properties of definite integral. It's a very important exercise, and we have 8 properties of definite integral. We'll discuss one by one. So now come to the first property. It's named as P0, P naught. ठीक है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 1, P naught से डिनोट करेंगे. 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऐसे डिनोट करते हैं, P naught. तो दिस प्रॉपर्टी इज a to b fx dx, lower limit is a and upper limit is b. So we can change the variable. In place of x, we can directly put t. If we need, we should replace x by t. You can replace directly. क्योंकि बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी. मतलब डायरेक्ट आप वेरिएबल चेंज कर सकते. If you need to change x, if you need replace x by z, you can replace. ये लो मैं रिप्लेस कर सकता जो चाहिए. कैसे भाई, क्यों कर दिया सर? चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि a to b x क्यूब, बिल्कुल सिंपल सा लेगा. इन प्लेस ऑफ a और b, चलो मैं 1 और 2 ले लूं. तो x क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? सबको पता है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4. 1 to 2. अब क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ x क्या डालोगे? अपर लिमिट 2 की पावर 4 माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट डालते हैं 1 की पावर 4 तो कितना आएगा? 16/4 माइनस 1/4. फाइनली आएगा 15/4. एनी डाउट? चलो अगर मैं इस x को t से रिप्लेस कर देता, ये तो प्रॉपर्टी कह रही ना, इन प्लेस ऑफ x आप t डाल सकते हो, तो t डाल दिया. t से रिप्लेस करेंगे तो क्या अलग आंसर आएगा? देख लो करके. t क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 4/4. ये t की लिमिट हो जाएगी 1 से 2. फिर वही चीज 2 की पावर 4/4 माइनस 1/4. सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 15/4. यू कैन सी सेम लिमिट. सो वैल्यू इज सेम. मीनिंग ये है कि व्हेनेवर यू नीड यू कैन रिप्लेस वेरिएबल. That is, in place of x you can put t, in place of x you can put z, in place of x you can put theta, whatever you need in a question. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर इसकी जगह में t की जगह में अगर x होता तो काम बन जाता, t को डायरेक्ट x बन. समझ गए? चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं. मतलब इसकी इस प्रॉपर्टी की सीधी सी मीनिंग है कि हमें लगता है t को x लिखना है तो लिख देना. हमें लगता है किसी स्टेप में अगर यहाँ z होता तो काम बन सकता था, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. यू कैन रिप्लेस x बाय z डायरेक्ट. दिस सेज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द सेकंड. इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉपर्टी इजी है, बस समझने की जरूरत है आपको. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, P1 से डिनोट करेंगे. P1 वो P नल या P नॉट बोलते हैं, ये P1. तो इसमें मैं अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करूंगा. दैट इज a to b fx dx. ये आपको एक इंटीग्रल दिया है. एंड इफ वी वांट वी कैन इंटरचेंज द लिमिट. लोअर को अपर, अपर को लोअर बना दूंगा. ये लो, लोअर को अपर बनाया, अपर को लोअर, लेकिन बाहर आपको माइनस साइन लगेगा. मीनिंग ये है कि व्हेनेवर यू नीड टू चेंज अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट यू कैन, बट बाहर माइनस साइन लगाओगे. मतलब वो ये कह रहा है
कि अगर इसकी वैल्यू तुम सॉल्व करोगे, सपोज ये आई 15, तो इसकी वैल्यू आएगी -15। तो अगर इक्वल करना है तो माइनस लगाना। मीनिंग है जब भी तुम्हें लगे, होगा ऐसा, आएगा क्वेश्चन में कहीं कि अपर और लोअर लिमिट को हम चेंज करते हैं। अक्सर होता है जो लोअर लिमिट होती है, नाम है उसका लोअर लिमिट, वो स्मॉल होगी, अपर लिमिट बड़ी होगी। तो कभी कभी उल्टा पुल्टा आ जाएगी, लोअर लिमिट बड़ी आ जाएगी, अपर लिमिट छोटी, तो उसे चेंज करना होता है। तो इसे इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस लगा देंगे। चलो एक क्वेश्चन समझ के देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया 0 to π/6 ले लो, sin x। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा। तो sin x का इंटीग्रल होता है cos x। 0 to π/6, अपर π/6 है, लोअर 0 है। पहले अपर लिमिट डालते हैं, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट डालते हैं π/6, माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट डालो cos 0। व्हाट इट गिव्स, cos π/6 कितना होता है बच्चों, √3/2। बोलो। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसकी वैल्यू ये आई। अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा इसी। चलो करके देखते हैं ना। अगर मैं π/6 यहां कर दिया, 0 यहां कर चेंज कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए इसकी निगेटिव आनी चाहिए, तभी तो मैंने माइनस लगाया है। देखो तो ये हो जाएगा cos x, sin x का इंटीग्रल cos x, π/6 to 0। अब इस बार अपर 0 है तो 0 रखो, cos 0 माइनस cos π/6। व्हाट इज cos 0, 1। व्हाट इज cos π/6, √3/2। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये आ रहा है ना फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकेंड में क्या रिलेशन है, सेम वैल्यू आई है बट माइनस साइन है। तो अगर ये इक्वल करना है तो बाहर माइनस लगाना होगा। बेटा सिंपल सा, टेंशन मत लो, इतना ध्यान रखना है कि whenever you are going to change upper limit to lower limit and lower limit to upper limit, you have put the negatives। क्वेश्चन में जब भी ऐसा कहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि we should change upper limit to lower limit, you have to put negative sign outside of the integral sign। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 P2। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करूंगा। P2 डिनोट करेंगे, बट ये है थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 P2। ये प्रॉपर्टी थर्ड है, डिनोट करेंगे P2 से, क्योंकि पहले P0 दैट इज P0, P1 हो गया तो ये P2। इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड टू मॉडुलस टाइप ऑफ फंक्शन। तो A to B fx dx, integral of this function, and lower limit is A, upper limit is B, then we can break the limits like that. See, we can write A to C f of x plus dx plus C to B f of x dx, where C is between A and B। ये ध्यान रखो। Where what is C, ये कहां से टपक पड़ा, तो इट इज बिटवीन C and B। इक्वल भी हो सकता है सर, A और B के बीच कोई एक कांस्टेंट। मतलब मैंने इस इंटीग्रल को दो टुकड़े में ब्रेक कर लिया, ऐसा आप कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। दो नहीं, 3, मोर देन 3 पार्ट भी कर सकते हैं। लुक एट द बोर्ड। वी कैन ऑल्सो ब्रेक इट, इफ मैं चाहूं तो ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं। A to C प्लस C to D प्लस D to B, फाइनली B में जाएंगे, समझ रहे बच्चों। तो चाहे आप जितने टुकड़े कर सकते हो, यू विल गेट सेम वैल्यू। जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू।
लेकिन कंडीशन ये है कि सी और डी इसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच, ये इंपॉर्टेंट। सी और डी इनके बीच में होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए हमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेना होगा। चलो एक क्वेश्चन, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो होंगे बच्चों मॉड से रिलेटेड। मॉड फंक्शन का इंटीग्रल अभी तक आपने नहीं किया होगा, तो मैं कुछ आपके ये एग्जांपल के क्वेश्चन कराता हूं। 9.11 में जो क्वेश्चन है उनमें कुछ क्वेश्चन मैं पहले यहां करा देता हूं इससे रिलेटेड, फिर आगे वाली प्रॉपर्टी डिस्कस। तो जो प्रॉपर्टी में आगे कराता जाऊंगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18 इनमें मॉडुलस फंक्शन है, तो उसको हम इसी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ये ज्यादा जल्दी से क्लियर करता हूं मैंने क्या कहा। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 7.11 यह है आई इक्वल टू, हमेशा आई लिखा करो, -5 to 5 mod of x plus 2 dx। इस क्वेश्चन को आपको इसकी वैल्यू निकालनी है डेफिनेटली। जब तक आप मॉड नहीं रिमूव करोगे यू आर अनेबल टू सॉल्व, यू आर अनेबल टू इंटीग्रेट। तो पहले हमें मॉड हटाना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव द मॉड। अब ये मॉड कैसे रिमूव करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके। देखो कैसे, मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बताई थी कि अगर ये फंक्शन है, अगर ये इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो मैं इसे 2-3 टुकड़ों में ब्रेक करना चाहता हूं, कर सकता हूं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है c, और वो c a और b के बीच में होना चाहिए। ये c कैसे डिसाइड करोगे कि ये कांस्टेंट क्या होगा? क्वेश्चन ये अराइज होता है। अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ये कांस्टेंट अच्छा क्या, कौन सा c होगा, a और b के बीच में कौन सा नंबर लूं? -5 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो -5 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, और इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ भी तो रियल नंबर होंगे, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले लेता हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इनमें से सी कौन बनेगा सर? सी ये कोई भी हो सकता है ना, कौन सा ले लू सी? तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो देखो कैसे डिसाइड करोगे सी, ये सी क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे? देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे बेटा, जो ये मॉड फंक्शन लिखा है x + 2, इसे एज्यूम करो x + 2 = 0। जो मॉड के अंदर है, जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है उसे एज्यूम किया x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। यही है बेटा सी। देखो -2 -5 और 5 के बीच में नहीं है, नंबर लाइन में बना के देखो बेटा, ये -5 है, ये 5 है, ये 0 है, तो -2 यहाँ कहीं आएगा? ऐसे डिसाइड। अगर यहाँ लिखा होता x - 3, x - 3, तो बताओ सी क्या होता? तो 3 होता सर। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता mod of x + 6 dx, तो सी क्या होता? -6। लेकिन -6 -5 और 5 के बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे वो भी आइडिया बताऊं, टेंशन मत लो। लेकिन अभी ये देखो, जब तक ये जो सी आया है वो ए और बी के बीच में है, तो क्या करें? होना ए और बी के बीच में चाहिए। ये वाला भी केस देखेंगे। चलिए आते हैं। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा इसको? मैं इसे 2 टुकड़े करूंगा,
भाई जब तक ये मॉड नहीं हटाएंगे, जब तक मॉड नहीं हटेगा इसका इंटीग्रल नहीं होगा, इंटीग्रल नहीं होगा तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो मॉड कैसे हटा रहा हूं उसके लिए ये आइडिया, अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो नहीं हटा सकता। तो -5 से कहां तक जाऊंगा, -2, और फिर -2 से 5, मॉड ऑफ x + 2। देखा कैसे ब्रेक किया? किसी को डाउट हो बोलो बेटा, एनी डाउट? ये हमने क्या किया, -5 से -2 तक, फिर -2 से 5 तक। ध्यान रखो जैसे ये कैंसिल हो गया वही लिखा हुआ है -5 से 5। सी यहां अभी भी मॉड नहीं हटा, लेकिन अब हट जाएगा। अब मॉड हटाने का तरीका याद करो, मैंने बताया पहले भी। -2 और -5 के बीच की वैल्यू, -5 से बड़ी वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू, कुछ भी यहां डालोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? डाल के देख लो, -2 और -5 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। ज्यादातर हम अपर लिमिट डाल के देख लेते, और इस केस में लोअर लिमिट। अगर -5 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दें, -3 डाल दो, -3 + 2 बच्चों निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? सर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके बीच की वैल्यू यहां डाल रहा हूं और अंदर वाली चीज हुई ना निगेटिव, अब ये ना कह देना मॉड ऑफ 1 = 1 होता है, पता है हमें ये देखना अंदर वाली चीज निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर अंदर वाली चीज निगेटिव है तो ये मॉड हटा के माइनस लगा देते हैं। अब हमने मॉड हटा लिया dx। अगर ये पॉजिटिव आता, अब जैसे -2 और 5 के बीच की वैल्यू डालो, बोलो बच्चे, -5 और 2, -2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, क्या डालू? -2 से बड़ी, 5 से छोटी, तो 3 अरे डाल डालो यार, 3 डाल देते हैं। तो 3 + 2 पॉजिटिव है निगेटिव है? अंदर वाली चीज, अंदर वाली चीज पॉजिटिव। ये सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि मॉड हटा दो और सामने प्लस लगा दो। प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस तो हमेशा होता ही है। समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं? क्या आप मॉड साइन रिमूव कर पाओगे? यस। अगर ऐसा ना होता तो आप मॉड साइन रिमूव नहीं कर सकते थे, तो अब मॉड साइन आप बड़े आराम से रिमूव कर लोगे। गुड, बहुत अच्छे। अब जब मॉड साइन हट गया तो बड़े आराम से इंटीग्रल हो गई, ये माइनस बाहर ले लो। और x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? x²/2। 2 का इंटीग्रल क्या होगा? 2x, याद है ना? इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट c dx। ना किसी को ध्यान दो तो देखो, कांस्टेंट का इंटीग्रल cx प्लस k, कोई कांस्टेंट। जैसे 5 का इंटीग्रल 5 dx, ये आ जाएगा 5x। सीधी सी बात है कि 5 बाहर हो गया बेटा, तो इंटीग्रल और d एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, x बचा, सीधे ऐसे। अब आ जाओ, ये हो गया इसका इंटीग्रल, और -5 से -2 प्लस इसका इंटीग्रल करो, x का हो जाएगा x²/2 प्लस 2x, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 5। अब इसे अपर माइनस लोअर, बहुत ध्यान से गलती होती है, ध्यान रखना इसमें माइनस पहले से था। बोलो, तो अपर लिमिट यहां डालोगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, यहां पे भी डालोगे -2, तो -2 × 4, तो -4 माइनस, देखो करली ब्रैकेट। अब लोअर लिमिट डालूंगा, करली ब्रैकेट बनाना नहीं, गलती करोगे। -5 यहां डालोगे तो 25/2 स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -10 हो जाएगा। -5 × 10, करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें से ये माइनस हुआ। आगे आ जाओ, यहां पहले अपर लिमिट 25/2, फिर यहां भी डालोगे तो +10x, माइनस लोअर लिमिट, देखो करली ब्रैकेट बनाया, माइनस लोअर लिमिट यहां डालो तो ये 4/2 हो जाएगा, फिर -2 × 4 -4, करली ब्रैकेट क्लोज। बहुत ध्यान से करना, गलती गारंटीड होगी, तुमको लगता होगा इजी हो जाएगा, इसलिए प्लीज ये करली ब्रैकेट लगा।
करें बच्चों, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो Yes. ये आ गया, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4, ये माइनस अंदर ले जाते हैं, 25/2 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस अंदर जाएंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 4। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करना है, यहां कर दो, तो ये -2 हो गया और ये 12 हो गया, -4 कितना बचा, 8 है ना, 12 माइनस 4 8, बाहर ये माइनस है, 8 माइनस, अगर मैं इसको एक तरफ खोल दूं, ये माइनस साइन अंदर भी ले जाऊं, ये प्लस 25/2 हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर अंदर ले गया, और ये बचा था 8 प्लस का, तो -1, ठीक है बच्चों, ये माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस Yes. 25/2, कौन सा 25/2, ये, इसको भी सिंप्लीफाई करो, 14 माइनस 2 कितना बचा, 14 माइनस 2 12 12. प्लस 12, 25/2 हाफ, ये तो 25 ही होगा, इतना तो दिमाग लगा सकते हो, 12.5 12.5 25 प्लस 4, तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों, 20। थोड़ा सा भले ही ये लग रहा था इजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा के करना। पहली बात तो मॉड हटाना है, जब तक मॉड हटाना है तो यही प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 P2, विदाउट इस प्रॉपर्टी के आप मॉड नहीं हटा सकते। सेम क्वेश्चन है अगला, मैं फटाफट कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम है 2 मिनट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी का 6 पार्ट है, वो भी मॉड से रिलेटेड है, तो और क्लियर होगा आपको कैसे हम मॉड हटाएंगे, बहुत पेशेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5। अब बताओ यहाँ c क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे, व्हाट इज c, Sir 5 होगा. 5 होगा। कैसे निकाला, जो मॉड के अंदर है उसे 0 रख लो, एज्यूम कर लो, तो x इक्वल टू 5, यही इसका काम करेगा c का। अब मैं इसे पहले ब्रेक करूं, 2 से, अब देखो ये जो 2 है 5 है, वो क्या 2 और 8 के बीच में नहीं है ना, तो 2 से 5 और 5 से 8, याद रखना यहाँ 5 है तो 5 यहाँ लिखना है डायगोनल में, वो 8, जहां से 2 से 8 रहेगा ही, मॉड ऑफ x माइनस 5 dx प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। चलिए अभी मॉड हटाएंगे, अब आराम से हटेगा, कैसे हटाते हैं, पहले 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो, यहाँ अगर निगेटिव आ गया तो मॉड हटा के माइनस लगा दो, Sir negative 2 और 5 आएगा. के बीच में क्या डालूं, बोलो, 2 और 5 Sir के बीच 3 में कोई ले नंबर लेंगे. बोलो यार, Sir सर 3 ले माइनस लेंगे आएगा, तो माइनस आ जाएगा सर. 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 5 निगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा, सर नेगेटिव, अंदर की बात नेगेटिव. ये कह देना -2 का मॉडुलस +2 होता है, हमें अंदर से मतलब, तो इसलिए इसका मैं मॉड हटा के और माइनस लगा दूंगा, क्यों, 2 और 5 के बीच की वैल्यू डालने पर निगेटिव आ रहा, ये एक चेक करने का तरीका है, ये -5 पहले लिख देना, माइनस dx, 5 से 8 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 6 ले लूं, Yes 6 sir माइनस पॉजिटिव आएगा. यस पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हटा दें और प्लस लिख दिया, लग गया ना प्लस। अब इंटीग्रेट कर दो जैसे उसको किया था, बोलो बच्चों कितना आएगा, ये x²/2, 5 का हो जाएगा 5x, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस x²/2 माइनस 5x, इसका इंटीग्रल ये, इसका इंटीग्रल ये, 5 to 8, अपर माइनस लोअर करेंगे, ये माइनस साइन लगा रहने देगा, यहां 5 डालेंगे तो 25/2 माइनस 25, फिर लोअर लिमिट कर्ली ब्रैकेट बना के 4/2, फिर यहां पे भी 2 डालेंगे तो -10,
अगर आप ये सोच सकते हो तो बिना कर्ली ब्रैकेट ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं गलती नहीं होने देना चाहता। प्लस 25 पहले ये डालेंगे बाई 2 माइनस 25, अरे क्या गड़बड़ करा दी, पहले अपर लिमिट डालोगे ना, 64/2 अपर लिमिट 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 14 माइनस कर्ली ब्रैकेट लोअर लिमिट 25/2 माइनस 25। अब सबका ये माइनस हटा दो, एक काम करते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा, ये 25/2 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये जाके इसको प्लस बना देगा, ये 2 बचेगा, ये माइनस 10 ही रहेगा। ठीक है जी, प्लस 64/2 माइनस 40 माइनस 25/2 प्लस 25। देखो कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं, नो 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 25 नहीं कैंसिल हो, तो माइनस 25 और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं, माइनस 25 माइनस 25/2 हो जाएगा 25 निगेटिव का, ये लिख देता हूं, ये और ये हो जाएगा माइनस 25, बड़े ध्यान से देखो, प्लस 25 पहले से, ठीक है, ये 2 और ये इसको माइनस 8 लिख दो यहां, प्लस 64 ये 32 हो गया, ये माइनस 40 हो गया, ये और ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, प्लस 25 और हो गया, तो क्या बचाएगी, ये माइनस ऐड करो, माइनस 48 प्लस 32 प्लस 25, ठीक है, कितना बचा बच्चों इसमें, ये हो गया 7 और ये 5 माइनस 40, 17 में ऐड गया, कितने हुए बच्चों, 9, Yes, sir. और ये हो गया 0, 9 बचा ना, ठीक है जी, 9 है. Yes. 9, एक बार और चेक कर लेना, कहीं प्लस माइनस की गलती हुई तो क्वेश्चन गलत। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। टफ लग रहा क्या? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.